मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में साफ साफ कहने वाले महापुरुष का नाम अगर हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। इसीलिए उनकी वाणी का आज आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उनकी वाणी निष्पक्ष है। उनकी वाणी में सत्यता है। उनका चिंतन किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक देश, किसी एक जात के लिए नहीं है। उनका चिंतन समग्र मानव जात के लिए। विद्वान लिखते हैं कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के नहीं, मानव एकता के समर्थक थे। उनकी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। मैं एक आश्रम से एक बगीचा होकर निकला, रास्ते में एक छात्र मिला, दूर खड़ा था। मुझे देखकर कहा, महाराज सलाम। मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात पर। महाराज भी कहा, सलाम भी कहा। उसकी भाषा में मैंने कहा, कम हियर प्लीज। आया तो दूर खड़ा हुआ। मैंने कहा, तुम महाराज भी कहे हो, सलाम भी किए हो, इसमें क्या राज है? कहे, महाराज मैं इसलिए कहा कि आपको मैं जानता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं। सलाम इसलिए किया कि आपके पास चोटी नहीं। मैंने कहा, बेटा तुम मां से जाकर पूछना कि जब मैं जन्मा था तो मेरे पास चोटी थी कि नहीं, और उससे ये भी पूछना कि मेरे पिताजी के पास जब जन्मे थे तब चोटी थी कि नहीं, और मां से पूछना कि मां जब तुम जन्म लिए थे तुम्हारे पास चोटी थी कि नहीं। सही सही बताएंगे तो किसी के पास चोटी नहीं थी, न तुम्हारे पास, न तुम्हारे पिता के पास, न तुम्हारे मां के पास। पूरी दुनिया में कहीं चोटी रखा करके कोई व्यक्ति नहीं पैदा होता है। अगर तुम्हारी दृष्टि यही है कि बिना चोटी वाले मुसलमान होते हैं तो फिर पूरी दुनिया में केवल मुसलमान के अलावा कोई कुछ नहीं है। और मुसलमान शब्द ये बहुत थोड़े समय का भी साहिब जी विस्तार से बताए कि 14 से 56 साल का है। इसके पहले मुसलमान थे ही नहीं, मुसलमान शब्द ही नहीं था, कुरान शरीफ भी नहीं थी, नमाज भी नहीं लोग जानते, कुछ था ही नहीं। तो क्या आदमी इतने से साल का पैदा है, इसके पहले नहीं था? जब उसको खूब अच्छी तरह समझाया तो उसने अपनी भूल स्वीकार की। मैंने कहा, पूरे विश्व में न कोई चोटी रखा कर आता है, न जनेऊ पहन कर आता है, न सुन्नत करा करके आता है, न बपतिस्मा लेकर के आता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने कहा, सुन्नत कराए तुरुग जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नार बखाने ताते हिंदू रहिए। तुम तो सुन्नत करा कर मुसलमान बन गए। औरत के सुन्नत होती नहीं, वो अर्धांगिनी है। तुम पक्के मुसलमान कैसे बन गए? अगर सुन्नत करा के मुसलमान होना है, अल्लाह ताला एक को भूला, दो को भूला न कि आज तक भूला चला आता है। सब शरीर बनाया उतना पहले से बनाता ही नहीं। ये आदमी अपने अपने परंपरा के अनुसार जन्म लेने के बाद बच्चों में संस्कार डालता है और बच्चे वही मान लेते हैं। वास्तविकता नहीं है। पूरी दुनिया में वास्तविकता है कि आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है। वो किसी संप्रदाय का हो करके जन्म नहीं लेता है और कोई चिन्ह रखा कर नहीं आता है। एक शायर की बात मुझे याद आती है, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे
इस जहां में हम सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। दुनिया में जितने लोग हैं पूरे विश्व में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है, किंतु एक भी व्यक्ति किसी देश में अपवाद नहीं है कि कोई पैदा होते कपड़ा पहन करके आया हो। बिना लिबास आए थे इस जहां में हम। जितने नर नारी हैं, चाहे राजा हो, रानी हो, महारानी हो, महाराजा हो, सब बिना वस्त्र के संसार में आते और घोर परिश्रम करते हैं 70, 80, 90, 100 साल। और मिलता क्या है? मिलता है एक कफन। कफन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पद मिलता है, वो भी छूट जाता है। पत्नी और पति मिलते हुए भी छूट जाते हैं। बच्चे मिलते हुए भी छूट जाते हैं। जो कुछ मिलता है सब छूट जाता है। एक कफन भर मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए बंधुओं, वास्तविकता का हमें बोध होना चाहिए। जो वास्तविकता होती है वो सार्वभौम होती है। मजहब की चीजें एक देशी होती हैं, एक समाज के लिए होती है, एक जात के लिए होती है, और जो तथ्य है, सत्य है, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। जैसे चाहे जिस देश का आदमी हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस संप्रदाय को हो, सबके पास देखने का एक साधन है, वो है नेत्र। नेत्र के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, चाहे विकसित राष्ट्र के हो, चाहे विकासशील देश के नागरिक हो, सबके पास एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। और ऐसा भी नहीं कि किसी देशवासी के आंखें सामने की ओर रहती है, किसी देशवासी के पीछे ओर रहती हैं, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं किसी देश का मुर्दा कोई काम करता हो। आप आधुनिक युग में बहुत सुविधा है, मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। दुनिया का किसी देश का कोई मुर्दा काम नहीं करता है। चाहे आदमी को देख लें, चाहे जानवर को देख लें, किसी पक्षी को देख लें, जो वास्तविकता है वो पूरे विश्व में एक है। सब काम जिंदा ही करता है, मुर्दा कुछ नहीं करता। आज विज्ञान बहुत विकसित है, किंतु एक भी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता है। जिंदा को मुर्दा कर सकता है। जितने जिंदा हैं बम छोड़ दे तो मर जाएंगे। मुर्दा कर सकता है, एक भी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता है। वास्तविकता पूरे विश्व में एक है। इसलिए हमारा ध्यान वास्तविकता की ओर ले जाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं कि आदमी केवल आदमी है। मूलभूत आवश्यकताएं भी सबकी एक है। चाहे वो जो कुछ कहलाने वाला हो, दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें, आपको दुख चाहिए कि सुख और शांति, क्या उत्तर मिलेगा? एक ही उत्तर मिलेगा कि हमें सुख और शांति चाहिए। दुख कोई कह नहीं सकता कि हमें दुख चाहिए। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सब व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम लाभ चाहते हैं। वास्तविकता बिल्कुल सार्वभौम है। और दुनिया के सभी व्यक्ति से पूछे कि आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करेंगे, एक बहुत से वर्ग के लोग ऐसे हैं जो इंकार करेंगे कि हम मंदिर में जाकर भगवान की पूजा नहीं कर सकते। और आपसे कहें चलिए आप मस्जिद में नमाज पढ़ना है, तो साहब कहेंगे आप साहब कैसी बात करते हैं, नमाज पढ़ना तो हमारा धर्म नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम तो मंदिर में भगवान की जाकर पूजा करेंगे। और मंदिर, और सबसे कहा जाए चलिए मंदिर में भगवान की पूजा करना है, वे भी यही उत्तर देंगे कि हमारा धर्म नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। भगवान में भी प्राइवेट भगवान ज्यादा है, रेगुलर भगवान नहीं है। सब अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, दूसरे भगवान को नमस्कार भी नहीं करते हैं, दूसरे भगवान को देखना भी नहीं चाहते, उसको मंदिर गिराते, उसको घरे बिगाड़ते हैं। आदमी अपना घर तो बिगाड़ता है, दूसरे का पर भगवान का घर भी बिगाड़ता है। ये आदमी जो वास्तविकता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि वास्तविकता की। आदमी आदमी है,
उसकी मूलभूत आवश्यकताएं एक है। भूख लगने पर सभी व्यक्ति भोजन पाते हैं, कोई आग नहीं खाता है, कोई कुछ वैसे नहीं करता है, और सबके पास खाने का साधन एक ही है। जो वास्तविकता है वो सार्वभौम है। इसलिए हमें सत्य और तथ्य पर चिंतन करना चाहिए, आदमी को आदमी की दृष्टि से देखना चाहिए, इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना चाहिए। और सारे ग्रंथ, दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, अपने अपने संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हमारी पुस्तक ईश्वर की वाणी है और अपौर से है, आकाश से आई छप करके। ये उनकी श्रद्धा है, ये उनका भाव है, वास्तविकता नहीं है। आकाश में कोई प्रेस नहीं है कि पुस्तक छप के गिर जाती है। अब पढ़े लिखे जितने सज्जन हैं वो सब जानते हैं, ओष्ठ दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है, और शरीर में चेतना न हो, ओष्ठ दंत तालु जिह्वा हो भी तो भी नहीं उच्चारण हो सकता है। अगर इन अंगों में कोई खराबी हो जाए तो भी नहीं हो सकता है। पुस्तक कैसे बन गई? पुस्तकें जितनी हैं, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, बीजक हो, भवयान हो, दुनिया की सारी भाषाओं की सारी पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज है। यह वास्तविकता है। पुस्तक लिखने वाला आदमी है। आज तक हाथी कोई पुस्तक नहीं लिख सका, शेर कोई पुस्तक नहीं लिख सका, मछली कोई पुस्तक नहीं लिख सकी। बड़े बड़े शरीरधारी, बड़े बड़े ताकत वाले प्राणी हैं, किंतु आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखे। पुस्तक लिखने वाला आदमी है। दुनिया की सारी पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज है। इसलिए हमारे विचारों में उदारता होनी चाहिए। सभी ग्रंथ अपने हैं, मानव ने लिखा है और मानव के लिए लिखे गए हैं। इसलिए सभी ग्रंथों को पढ़ो, चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, उपनिषद हो, सब ग्रंथ पढ़ो। सब ग्रंथों में अच्छी बातें हैं। ऐसे समय पर मुझे सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। उनका हृदय सागर की तरह विशाल था। उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। कितनी साफ साफ बात कहते हैं। साधु, आजकल बहुत प्रश्न ये भी हुआ कि साधु किसे कहते हैं। नेपाल में मेरा कार्यक्रम था काठमांडू में। प्रवचन जब समाप्त हुआ तो लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज साधु किसे कहते हैं। वहां साधु उसे मानते हैं जो गेरुआ कपड़ा पहने हो, आरती जलाकर थाली में ले करके हर दुकान में 5-5, 10-10 पैसा मांगता है, उसे वो लोग साधु मानते। साधु की जब मैं चर्चा किया, महिमा पर बोला, तो उन्होंने अंतिम में प्रश्न किया कि साधु किसे कहते हैं। मैंने कहा, अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना। आज की भाषा में अगर सरल शब्दों में कहूं तो साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों अच्छे हों, उसे साधु कहते हैं। तो असाधु का स्वभाव ऐसा हो जैसे सूप का स्वभाव। माताओं के जीवन में दो चीजें मिलती हैं, एक सूप है, एक चलनी है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। सूप फटक पछोर करके सार को अपने पास रखता है, असार को बाहर फेंक देता है। और चलनी का स्वभाव है, सार को नीचे गिरा देती है, असार को अपने पास रखती है, चोकर अपने पास रखती है। तो साहब कहते हैं सूप का स्वभाव बनाओ, सारग्राही बनो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ऐसे अन्य महापुरुषों ने भी कहा है।
भागवतकार ने लिखा, दूसरा उदाहरण दिया, अणुभ्यश्चा महद्भ्यश्चा शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादत्यात् पुष्पेभ्यः युषट पदः। जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से सार सार संग्रह करता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सभी शास्त्रों से सार सार संग्रह करे। इसका मतलब शास्त्रों में असार भी है, तभी तो सार सार संग्रह करने की बात करते हैं। वेदव्यास जी के मन में भी इन शास्त्रों के प्रति संदेह था, तब उन्होंने कहा कि सार सार संग्रह करें। महाराज गोस्वामी जी महान श्रद्धावादी हैं, किंतु उनके मन में भी इन ग्रंथों के प्रति संदेह है। वे भी जहां संत का लक्षण लिखते हैं, वे भी मानस में लिखते हैं, विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना दंभ मान मद करहि न काऊ भूल न दे कुमारक पाओ। बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद और पुराणों का यथार्थ बोध हो, इसका मतलब इसमें अयथार्थ बातें भी पाई जाती हैं। सभी महापुरुषों ने इस प्रकार से सार चीजें लेने के लिए कहा है। आज विचारों में संकीर्णता ज्यादा है। एक मजहब वाला व्यक्ति दूसरे मजहब के ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है, दूसरे मजहब के सत्संग में जाना नहीं चाहता है। और लोग कुछ ऐसे भी गुरुजन हैं जो कहते हैं कि जैसे स्त्री पतिव्रता होती है, एक की होकर रहती है, इसी प्रकार से एक जगह तुम रहो, दूसरे के सत्संग में मत जाओ, दूसरे के ग्रंथों को मत पढ़ो, क्योंकि उन्हें भ्रम है, उन्हें संदेह है कि अगर ये दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे मत मजहब की पोल पट्टी खुल जाएगी। जिसका माल सच्चा होता है वो कभी कसौटी में कसने से घबराता नहीं है, और जिसका माल सच्चा नहीं होता है वो कहता कसौटी में न कसो, श्रद्धा रखो, विश्वास करो और माल खरीदो। और जिसका माल सच्चा होता है वो कहता कसौटी में कसो, परखो, आपको ठीक जचे तो लो और न ठीक जचे तो हमारा माल हमारे पास रहने दो। समझना उसके माल में दम है। जो केवल श्रद्धा और विश्वास की बात बताते हैं उनका माल सच्चा नहीं। एक उदाहरण मुझे स्मरण आता है। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। महिमा में उसके कहा गया है, ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययो। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा सुना सुना करके लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे कि कथा सुनने मात्र से इस लोक में सुख भोग करके परलोक में मोक्ष चले जाओगे। त्याग तप साधना ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। एक पारखी भक्त रहे, उन्हें विवेकी पारखी संत मिल गए। उन्होंने सोचा कि पंडित जी को हम कैसे समझाएं, क्या करें। वो भक्त बनकर के कहने लगे, महाराज जी आप सबको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने का सुअवसर प्रदान करते हैं, बहुत बड़ी कृपा आपकी होगी कि हमें भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने का कृपा करें। अगर हमें सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनाएंगे तो हम आपको एक जोड़ी बैल देंगे। पंडित जी बहुत खुश हो गए। कोई कथा सुनता है 1 से 1 देता है, कोई 5 से 1 देता है, कोई 1001, इससे ज्यादा तो कोई देता नहीं है। कितना श्रद्धालु है, एक जोड़ी बैल देने को कहता है। पंडित जी तुरंत उसकी कथा सुनाने की तिथि बता देते हैं कि पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णमासी के दिन हम आपको कथा सुना देंगे। सफाई रखना, प्रसाद की सुंदर व्यवस्था रखना, अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करना, हम आएंगे पूर्णमासी के दिन तुम्हें कथा सुना देंगे। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद होता है। पूछो यहाँ के प्रबंधकों को, जब से तारीख मिल गई तब से एक एक दिन देखते रहे कि वो दिन कब आएगा। पूर्णमासी का दिन आया, सफाई हुई, व्यवस्था हुई, मित्रों को आमंत्रित किए, पंडित जी आए, उनका स्वागत हुआ। पंडित जी बहुत भाव भरे शब्दों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए। कथा जब पूरी हो जाती है तो पंडित जी, आप लोग देखे होंगे ठाकुर जी रखते हैं। उन्होंने कहा, देखो ये ठाकुर जी 3 लोक के मालिक हैं, इनमें श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूरा करेंगे।
ठाकुर जी, श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे मन में जितना मनोरथ है सब ठाकुर जी पूरा करेंगे। इस प्रकार से भगत जी को अच्छी तरह समझा दिए। फिर कहे अच्छा लाओ, अब बैल लाओ, हम संकल्प बोल दें। वो व्यक्ति एक जोड़ी बैल बहुत सुंदर लकड़ी की बनाकर रखा था। लकड़ी के एक जोड़ी बैल जाके ठाकुर जी के पास रख दिया। कहने लगा पंडित जी, आप श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो ये घास खाएंगे, आपके खेत में सब काम करेंगे। श्रद्धा और विश्वास से जैसे ठाकुर जी हमारे सारे मनोरथ पूरा करेंगे, इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास से आपकी एक जोड़ी बैल घास भी खाएंगे, खेत में सब काम करेंगे, आपके भी सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। बंधुओं, उस दिन से पंडित जी ये धंधा छोड़ दिए। श्रद्धा और विश्वास की बंधुओं जरूरत है। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, उससे भाषा सुंदर निकलती है, व्यवहार सुंदर निकलता है, किंतु व्यक्ति होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। आप हमारे माँ को श्रद्धा रखें, पिता को श्रद्धा रखें, संतों में श्रद्धा रखें, सद्गुण में श्रद्धा रखें, अपने देश में श्रद्धा रखें, तो आपका उनका प्रति व्यवहार सुंदर हो। किंतु आपको अगर ये कहा जाए कि बम्बूल का पेड़ लगा है, इसमें श्रद्धा और विश्वास रखो, गर्मी के दिन में आम पकेंगे और आपको खाने को मिलेगा, तो चाहे गंगा जल से बम्बूल का पेड़ को सींचिए, चाहे यूरिया खाद डालिए, चाहे गायत्री मंत्र जपिए, चाहे सतनाम जपिए, कभी बम्बूल के पेड़ में आम फलने वाला नहीं। चाहे जितना श्रद्धा और विश्वास रखो, अगर श्रद्धा विश्वास से खाली काम चलता तो असली गाय की कोई जरूरत नहीं रही। जर्सी गाय बढ़िया फोटो बना के रख लो, 20 किलो 25 किलो एक टाइम में दूध निकाल लो। जिंदगी भर श्रद्धा विश्वास रखोगे, एक तोला दूध भी नहीं मिलेगा। दूध मिलता है जिंदा गाय से। कागज की गाय, पत्थर की गाय, सोना की गाय, चांदी की गाय दूध नहीं दे सकती है। जिंदा डॉक्टर होगा तो आपका इलाज करेगा, जिंदा मास्टर होगा तो आपका इलाज करेगा। अब मास्टर के फोटो से आप चाहो कि हम ट्यूशन पढ़ लें, फोटो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। आदमी मास्टर के फोटो में विश्वास नहीं रखता, डॉक्टर के फोटो में विश्वास नहीं रखता, गाय के फोटो में विश्वास नहीं रखता, भगवान के फोटो में बड़ा विश्वास रखता कि हमारा सब कर देंगे। बंधुओं, एक बात याद रखो, जिसकी फोटो होती है वो फोटो में नहीं होता है। छोटा सा सूत्र आप याद रखो, जिसकी फोटो होती है वो फोटो में नहीं होता है। आप मंदिरों में जाकर देखिए, बाहर शेर की मूर्ति बनी रहती है सीमेंट की। अगर सीमेंट की मूर्ति में शेर रहे और एक बार दहाड़ दे तो पुजारी तो पहले 9 तो 11 हो जाएगा। शेर की मूर्ति में शेर नहीं है, हाथी की मूर्ति में हाथी नहीं है, इन महापुरुषों की मूर्ति में महापुरुष नहीं है। अगर महापुरुष होते, हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी होते और चोर चोरी करने जाता, एक बार हनुमान जी गदा मार देते तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं होती, किंतु हनुमान जी को ही लोग लेकर बेच डालते हैं। बंधुओं, आंख खोलो, ये सत्संग है। सत्संग से सत्य का बोध होता है। आदमी आज घोर अंधविश्वास में फंसा हुआ है और अंधविश्वास में फंसाने वाले ऐसे ऐसे लोग जाल फैला देते हैं, कहते हैं मानव तो देव नहीं पत्थर तो है ही। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, मानव तो देव नहीं पत्थर तो है ही, मानव तो स्त्री नहीं पुरुष तो है ही। अब पुरुष जो है ही उसको स्त्री मान लोगे तो क्या स्त्री हो जाएगी? घोर अंधविश्वास में समाज को आगे वाले लोग भरमा रहे हैं। इसीलिए सदगुरु को कबीर साहब को इंकलाबी भाषा में बोलना पड़ा, जाका गुरु भय आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को परा। बहुत बड़ी इंकलाबी भाषा में सदगुरु कबीर साहब ने कहा। इसलिए सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को निष्पक्ष होकर चिंतन करना चाहिए, सत्य का बोध प्राप्त होना चाहिए। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। हमारी सरकार सिक्का पर लिखाती है सत्यमेव जयते। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्य क्या चीज है, इसका चिंतन फिर सब लोग बैठेगा तो कल के पहले टाइम में चर्चा होगी कि सत्य क्या है
और सत्य सभी संप्रदायों से ऊपर है। सत्य में किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी जाति का अधिकार नहीं, किसी देश का अधिकार नहीं, किसी संप्रदाय का अधिकार नहीं। सत्य सबका है और सत्य से ही कल्याण होगा। वो क्या है, इस पर फिर चिंतन सुनेंगे। अब हमारी घड़ी 5 से आगे बढ़ रही है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।